हरिओम गुरु प्रेमियों, दादा भगवान के अवतरण दिवस पर सभी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान दादा की निर्भयता और नम्रता। भगवान दादा एक अलौकिक खुदाई उनके अंदर थी, निर्भयता थी कि जब स्त्रियां पूरे बंधन में थीं, उन्हें ज्ञान सुनने में संकोच ना हुआ। गृहस्थ में रहते यह अलौकिक शक्ति थी कि उन्हें भगवान जाना गया। संत साधु को भगवान कहना सरल है, पर साधारण वेश में गृहस्थी को भगवान कहना क्या आसान था। भगवान दादा अनेकों रुकावटों के बावजूद स्त्रियों का उद्धार करते थे। निष्काम सत्संग के लिए कोई आश्रम, मठ, मंदिर बनवाने की जरूरत न समझकर भगवान दादा ने यह ज्ञान बागों, नदियों के किनारे, जंगलों में देना प्रारंभ किया। भगवान दादा को ये सपने में भी नहीं लगता था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। वो तो ज्ञान चर्चा करते रहते, पर लोग कैसे भगवान को कलंक लगाते नहीं पहचानते थे। लोग लज्जा को त्याग कर, जान हथेली पर रखकर स्त्री उद्धार में लगे। धन्य है दादा भगवान की हिम्मत। बड़ी हिम्मत से सबको वो महाबलेश्वर, मैराथन और कई स्थानों पर लेकर जाते थे। दादा भगवान निष्कामी थे और वो सबको निडर थे। वो डरते नहीं थे किसी से और वो निष्काम भाव से पूरा ज्ञान सुनाते थे, निडर थे। और दादा भगवान निष्काम थे, इसीलिए उनमें निर्भयता भी आ गई थी। तो दादा भगवान बोलते थे, वाई फियर व्हेन आई एम नियर। निराकार का विश्वास कभी पराधीन नहीं होता है। सबको वो निर्भय करते थे। एक दिन की बात है कि किसी ने कहा कि दादा भगवान, लोग कहते हैं कि हम आपको आग लगाकर जला देंगे। यानी कि वो सत्संग सुनाते थे और ज्ञान सुनाते थे। तो किसी ने कहा कि हम आपको आग लगाकर जला देंगे, क्योंकि जो भी ज्ञान सुनता था दादा भगवान का, उसको वैराग आ जाता था। तो लोगों को वैरागी अच्छा नहीं लगता था। तो दादा भगवान ने कहा, हमने लोहे की ड्रेस पहनी है, आग क्या करेगी। सच का नगाड़ा बजाते चलो, डरो नहीं। जहाँ सच है वहाँ डर नहीं, जहाँ झूठ है वहीं डर है। एक बार बागीचे में सत्संग कर रहे थे तो एक आदमी ने गुस्से में आकर उनके ऊपर मिट्टी का गमला फेंका, परंतु दादा भगवान बेपरवाह होकर बैठे। किसी को चोट ना आई। कई लोग धमकियां देते थे, दादा नीचे उतरे तो शूट करेंगे, परंतु दादा भगवान बेपरवाह होकर सत्संग करते थे। किसी की भी आगे आने की हिम्मत नहीं होती थी। पीठ पीछे शोर मचाते, पर सामने कोई नहीं आ सकता था। एक बार दादा भगवान पुणे में थे। जैसे ही सत्संग से निकले, एक आदमी ने दादा भगवान को छाते से मारना चाहा, परंतु उस समय भगवान दादा ने शोर मचाया, पुलिस आ गई। कारण ये था कि उनकी जो लड़की सत्संग में आती थी वो हमेशा वैराग में रहती थी और वो शादी नहीं करना चाहती थी। पर पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी लड़की की उम्र कितनी है, तो उसने बताया कि 22-23 वर्ष की है। तो पुलिस ने कहा, वो लड़की अपनी तरह से जवान हो गई है, अपना भला बुरा जानती है, अभी जाओ। इस घटना के बाद फिर क्या हुआ कि वो आदमी बहुत बीमार हो गया और उसका एक लड़का भी था, उसकी भी शादी नहीं होती थी। तो उसने भी भगवान से माफ़ी मांगी, तब उसके लड़के की शादी हुई। और वो भी फिर क्या क्या उन्होंने कि घर बुलाकर उन्होंने सत्संग कराया। कितनी तकलीफ़ें आई दादा भगवान के रास्ते में, लेकिन दादा भगवान बादशाह होकर निष्काम कर्म करते रहते थे। दादा निर्भय थे। दादा भगवान हमेशा निर्भय रहे, इसीलिए किसी को बनाने के लिए वो क्या करते थे कि तीखा भी बोलते थे। जैसे किसी को गाली भी दे देते थे ताकि उनके अंदर का जो डर है वो निकले। जैसे डॉक्टर क्या करता है कि मरीज के अंदर का जो मर्ज निकालने के लिए वो कितनी उसको हिम्मत करनी पड़ती है। जैसे सर्जरी करता है, वो ऑपरेशन करता है ना, जैसे डॉक्टर। तो दादा भगवान भी साधारण नहीं थे, वो साधारण आदमी नहीं थे। इस तरह
साधारण मनुष्य संत साधु जैसे बताया कि गाली नहीं दे सकता। गाली कौन दे सकता है? ब्रह्मज्ञानी ही गाली दे सकता है। और ब्रह्मज्ञानी गाली देकर क्या करता है कि मन, जो हमारा मन चलता है ना, तो उसकी मौत कराता है और शुभ अशुभ शब्दों से ऊपर करता है। दादा भगवान रबड़ की गुड़िया की तरह मुड़ जाते थे। कोई कहता था कि उनसे कि उठो तो उठ जाते थे, कोई कहता था बैठो तो बैठ जाते थे। खाना खाइए, यहाँ सत्संग करिए या बंद करिए सत्संग, मन शांत गंभीरता से उनका मुड़ जाता था। तो ब्रह्मज्ञानी ऊंचे से ऊंचा मन अपने में रखता है, यानी कि सबसे नीचे इतनी नम्रता होती है ब्रह्मज्ञानी में, तभी तो उनको सब प्यार कर सके। ज्ञान के साथ साथ नम्रता भी थी। आनंद आनंद वृक्ष की डाली जितनी फलों से लग जाती है उतनी झुक जाती है। एक बार एक प्रेमी ने कहा कि भगवान मुझे मन आता है कि, तो भगवान ने कहा मैं 40 वर्ष से ज्ञान सुना है, मुझे भी मन आता है, फिर क्या हुआ, तू तो साक्षी दृष्टा है। उसके दिल में ताकत आ गई और वो मनोमय से ऊपर उठ गई। तो प्रेमियों, दादा भगवान जैसे निर्भयता के प्रतीक थे, उनके अंदर नम्रता था, आनंद था। ब्रह्मज्ञानी दादा भगवान थे और वो हम सभी के दिलों में आज बसे हुए हैं। उनका ज्ञान है जो कि हम लोगों को एक आत्मिक शांति देता है, अंदर से शांत रखता है, बाहर से भी कितना प्रफुल्लित रखता है, अंदर और बाहर दोनों से ही। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी दादा भगवान को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। दादा भगवान जी के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो कि इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान हमें और आपको मिला। तो ये बहुत बड़ी कृपा है दादा भगवान की। और हमारी किस्मत, कहते नहीं कि हमारा जो कर्म है, मतलब हम अपने भाग्य की इतनी सराहना करें कि हमें इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमें मिला, जिसकी वजह से हमारा जीवन संवर गया। वरना आज कहते नहीं, दादा भगवान ने, गीता भगवान जी ने घर घर में जलती हुई अग्नि को किस तरह से बुझाया है अपने ज्ञान द्वारा, वरना आज हम सब भी उसी अग्नि में जरूर से जरूर जल जाते। तो प्रेमियों, दादा भगवान के बहुत बहुत शुक्राने हैं। दादा भगवान का ये एक मतलब बुक में कहते नहीं, ये भगवान जी के यहाँ बटा हुआ था, तो उसमें ये दादा भगवान की डायरी का ज्ञान है। तो उनकी डायरी का जो ज्ञान है वो मैंने बताया है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है जो कि आपको नहीं शायद समझ में आया होगा, तो इसीलिए मैंने उसको पढ़ करके और पूरा जो प्रिंट करके बताया है। तो प्रेमियों, दादा भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं कि ऐसा ब्रह्मज्ञानी गुरु हमें मिला। और हम सबको भी दादा भगवान के वचनों पे हमेशा चलते जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है और अपनी मंजिल को पाना है, जिस मंजिल के लिए पाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हरि ओम तत्सत।